सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे समास के बारे में। समास का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है उसे कहा जाता है संक्षेप। संक्षेप का मतलब आप इस प्रकार से लीजिएगा कि दो शब्दों को पास में लेकर आना, उसके बीच में जो कारक चिन्ह आएंगे उनका लोप हो जाता है। दो शब्द जब पास आते हैं, निकट आते हैं, तो सामासिक पद तैयार होता है, समास तैयार होता है। समास में जो परिभाषाएं पूछी जाती है तो सिंपल और साधारण जो परिभाषा इसकी है वो ये है कि दो शब्दों के परस्पर मेल को समास कहा जाता है, और समास का शाब्दिक अर्थ जो निकलता है वो संक्षेप निकलता है। समास प्रक्रिया में बनने वाले नए शब्दों को हम सामासिक पद कहते हैं, या फिर इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि समास को जब हम तैयार करते हैं तो कारक चिन्हों का या शब्दों का लोप हो जाता है। समास होते कितने प्रकार के हैं? सामान्य तौर पर समास 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए पदों की प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं तो पदों के प्रधानता के आधार पर केवल 4 प्रकार के समास होते हैं। एक समास तो होता है जिसका प्रथम पद प्रमुख होता है, जो मैंने लिखाया आपको। दूसरा समास वो होता है जिसका दूसरा पद प्रमुख होता है। एक समास वो होता है जिसके दोनों पद ही प्रमुख होते हैं, प्रथम हो या द्वितीय हो। और एक समास होता है जिसका अन्य पद प्रमुख होता है। प्रथम पद जिसका प्रमुख होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी, और हमने अव्ययी भाव समास को पढ़ा भी था। जिसका पहला पद प्रमुख होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसके जो नियम थे वो 3 नियम क्या थे कि अव्ययी भाव समास में पहला पद या तो उपसर्ग रहेगा या अव्ययी रहेगा। अव्ययी या उपसर्ग का स्वतंत्र महत्व नहीं होता, लेकिन हाँ किसी भी शब्द के आगे इसे जोड़ देने पर उस शब्द में परिवर्तन आ जाता है, विकार उत्पन्न। इस वजह से ये कहा जा सकता है कि अव्ययी के द्वारा किसी शब्द को जब बनाया जाता है तो उस समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। एक नियम तो ये था, आगे उपसर्ग आएगा या अव्यय आएगा। दूसरा नियम ये था कि एक शब्द 2 बार आता है, जैसे कि मंद मंद, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, पल पल, क्षण क्षण। एक ही शब्द 2 बार आ जाता है तो अव्ययी भाव समास होता है। तीसरा नियम क्या था कि अगर शब्द के पश्चात बर शब्द आ जाए, जीवन भर, दिन भर, रात भर, पेट भर, बर शब्द आ जाए, या फिर पूर्वक शब्द आ जाए, ध्यान पूर्वक, पूर्वक शब्द आ जाए पीछे, उपरांत आ जाए, मरणोपरांत, या फिर अनुसार आ जाए, कर्म अनुसार, तो इस प्रकार के अगर शब्द आ जाते हैं तो भी अव्ययी भाव समास होता है। अगला जो समास हमारा है अव्ययी भाव समास, वो जब समास है जिसका पहला पद प्रमुख होता है। इसके अलावा 3 समास ऐसे होते हैं जिसके द्वितीय पद को हम प्रमुखता देते हैं, और वो है तत्पुरुष समास, कर्मधारय और द्वितीय। हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ रहे थे। मैं बता दूं आपको, तत्पुरुष समास वो समास है जिसमें 6 कारक दिखाई देते हैं। कर्ता कारक को आप छोड़ दीजिएगा, संबोधन कारक को आप छोड़ दीजिएगा। कारक 8 होते हैं, हमने पढ़ा था। 6 कारक चिन्हों का लोप इसके अंतर्गत होता है। तो तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है? ये प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप ये लिखें कि जिस समास में कर्ता कारक, संबोधन कारक को छोड़ करके 6 कारक चिन्हों का लोप होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। यानी हमें 6 कारक चिन्ह पढ़ने पड़ेंगे: कर्म, कर्ण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण, संबंध। ये पूरे के पूरे हमें पढ़ने पड़ेंगे। इनके कारक चिन्हों का लोप करना पड़ेगा। अगर इनके कारक चिन्हों का लोप होता है तो फिर वो तत्पुरुष समास मान लिया। लिखा हुआ है तत्पुरुष समास का, इसे देखिएगा। जिस सामासिक पद के दोनों पदों की मध्य कर्ता कारक व संबोधन कारक को छोड़कर दोनों कारक छोड़ दिए जाते हैं। कर्ता कारक छोड़ दिया जाता है, संबोधन कारक छोड़ दिया जाता है। 6 कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। 6 कारक कौन से बचे? अगर कर्ता को छोड़ देंगे, संबोधन को छोड़ देंगे तो कर्म, फिर उसके बाद में कर्म, उसके बाद में संप्रदान, फिर उसके बाद में आपादान, फिर उसके बाद में संबंध, अधिकरण। ये इस प्रकार के जो समास है इनका इसके अंदर लोप होता है। तो पहला जो समास होगा वो होगा कर्म तत्पुरुष समास।
कर्म तत्पुरुष समास में होता क्या है, या तो द्वारा शब्द आएगा या फिर को शब्द आएगा। मैंने आपसे कहा था क्योंकि इसका सॉरी द्वारा नहीं आएगा, केवल को शब्द आएगा। द्वारा शब्द जो है करण में आता है। अब देखना, तो अब हमारे सामने जो पहला तत्पुरुष समास आता है, क्योंकि 6 प्रकार के होते हैं, 6 कारक चिन्हों का लोप होगा तो 6 प्रकार के होंगे। और 6 कारक कौन कौन से हैं? पहला होगा कर्म कारक, और जो अंतिम होगा वो संबंध या अधिकरण में होगा, क्योंकि संबोधन कारक का तो चिन्ह लोप होता ही नहीं है। तो कर्म तत्पुरुष समास में देखना है, दिल को तोड़ने वाला को आया है, को शब्दों का लोप होने पर दिल तोड़ने वाला, दिल तोड़ सॉरी कोई कारक का लोप हो जाएगा तो दिल को तोड़ने वाला, तो क्या हुआ वो दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला, को कारक का लोप हो गया। चिड़ी को मारने वाला, को कारक का लोप हो गया, चिड़ी मार कहेंगे उसे। जेब को काटने वाला, को कारक का लोप हो गया, जेब कट हो जाएगा। पक्ष को धारण करने वाला, को आया है कर्म तत्पुरुष समास से, पक्षधर हो जाएगा इसका, 2 शब्दों को हम पास में लेके आएंगे। गगन को चूमने वाला, को हटा दिया, गगन चूम। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि को कारक चिन्ह का अगर लोप हो रहा हो तो तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि तत्पुरुष समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। उसके अन्य भेद भी होते हैं, बाद में पढ़ेंगे अपन। लेकिन अगर आपसे पूछे जाए कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष समास है, कारक चिन्ह करण भी होता है, संप्रदान है, आपादान है, अधिकरण है और किसे हम। तो यहाँ पर को कारक चिन्ह लोप हो जाने के कारण नया शब्द जो बना, नया जो समासिक पद बना, उसमें को कारक चिन्ह का लोप हुआ है। इस वजह से यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। अब हमने पढ़ा था कि तत्पुरुष समास में कर्ता कारक और संबोधन कारक का लोप नहीं होता। इसका मतलब कर्म तत्पुरुष समास में कर्म कारक चिन्ह का लोप होता है। तो अब अगला जो है वो है कारण तत्पुरुष समास। तो इसमें से और द्वारा चिन्ह का लोप होता है। जन्म से अंधा, अब यहाँ से आया है, से जो है अंगविकार की दृष्टि से, अंगविकार की दृष्टि से अगर से का प्रयोग हो रहा है तो जन्म से अंधा था, तो जन्म से अंधा होने के कारण, से आ जाने के कारण इसका जब लोप होगा तो हम लिखेंगे जन्मान, जन्म से अंधा। उसके बाद में बाढ़ से ग्रस्त, बाढ़ से ग्रस्त, से आया है, से आया है तो इसका बाढ़ ग्रस्त हो जाएगा। बाढ़ से ग्रस्त से आया है, से हो जाने के कारण ये कारण तत्पुरुष समास। अगला है ईश्वर द्वारा दत्त। अब दत्त द्वारा शब्द का प्रयोग हुआ है, द्वारा चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब जब इसका लोप हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? ईश्वर दत्त। यानी जहाँ हम कारक चिन्हों का लोप करते जाएंगे तो 2 शब्द समीप आएंगे। जब समीप आएंगे तो निश्चित तौर पर किस कारक चिन्ह का लोप होता है? जिस कारक चिन्ह का लोप होगा केवल तत्पुरुष समास से, एक ऐसा समास है जिसमें कारक चिन्हों का लोप। मन से मानी, से आया है, से कर्म तत्पुरुष समास, मन मानी हो जाएगा। शल्य द्वारा चिकित्सा, चीड़ाफड़ के द्वारा चिकित्सा होगी। द्वारा शब्द आया है, द्वारा जो है वो तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास का ही एक चिन्ह है। जब इसका लोप होगा तो बन जाएगा शल्य चिकित्सा। यानी अगर से या द्वारा कारक चिन्हों का लोप हो रहा हो तो करण कारक है, करण कारक है तो कर्म तत्पुरुष समास ये है। अगला जो हमारे पास समास है वो है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? पहले प्रश्न ये है। तो के लिए उसका कारक चिन्ह, अगर के लिए उसका कारक चिन्ह है तो के लिए शब्द का लोप होना चाहिए। अगर उसका लोप हो रहा है, उस कारक चिन्ह का लोप हो रहा है तो निश्चित तौर पर जो समास होगा तत्पुरुष समास में संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान में क्या है? माल के लिए गोदा, के लिए आया है, लोप हो जाएगा तो माल गोदा में 2 शब्दों के पास लाए। रंग के लिए मंच, के लिए का लोप होने पर रंगमंच हो जाएगा। राह के लिए खर्च, तो के लिए शब्द का लोप हो जाने पर जो संक्षिप्तता शब्दों के अंतर्गत आती है वो संक्षिप्त शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाता है। फिर देख लीजिएगा आप, रेल के लिए भाड़ा, के लिए हट गया, रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा,
यज्ञ के लिए साला, क्योंकि यज्ञ करने के लिए साला चाहिए, के लिए, तो के लिए कारक चिन्हों का जो लोप हो रहा है और जो संक्षिप्त शब्द आपस में संक्षिप्त हो रहे हैं, जो शब्द, उन शब्दों में अगर कोई समास है तो वो संवर्धन तत्पुरुष, ये ध्यान रखना। ठीक है।